अतहर साहब, ये कोई क्या वाकई 90 दिनों में करप्शन खत्म हो चुकी है बकौल वज़ीर आज़म? और अगर कोई मौजूदा हुकूमत में फाइनेंशियल स्कैंडल नहीं आया तो फिर ये शुगर क्राइसिस, वीट क्राइसिस, LNG का मामला, इसमें इंक्वायरी का हुक्म क्यों दिया गया? कोरोना फंड में बेज़ाब्तगियां सामने आई, ये सब क्या है? और इसके बाद इस एतमाद से कहना, आप पिछली हुकूमतों का हवाला देते हैं, आप पैनामा पेपर्स का जिक्र करते हैं, पेंडोरा लीक्स को शायद आप भूल गए हैं, तो ये क्या चल रहा है हुकूमत में? देखिए, जहां तक वज़ीर आज़म साहब का ये कहना है कि जब तक मुआशरे के अंदर कानून की अमलदारी नहीं होगी तो मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। अब ये जिन चीजों की तरफ आपने निशानदेही की है, ये उसी तरफ इशारा करती हैं। अगर मुआशरे के अंदर कानून की अमलदारी एक दफा कायम होगी तो इस किस्म की चीजें हमारे सामने नहीं आएंगी। अब जो वज़ीर आज़म साहब का ये मौकिफ है, अगर आप उसको फैक्ट्स की बुनियाद पे देखें, दुनिया भर में जो भी तरक्की याफ्ता मुआशरे हैं वहां कानून की अमलदारी है। वो मुआशरे जो मुजरिमान को अपने यहाँ पनाह देते हैं, अपने मुल्कों में वो एक ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर भी किसी को नहीं छोड़ते। अब हमारे जो मुआशरती रवैये हैं वो क्या है करप्शन के हवाले से? उन ममालिक के अंदर इतनी सख्ती इसलिए है कि मुआशरे की तरफ से एक प्रेशर होता है कि कानून के ऊपर अमल दरामद करवानी है आपने। लेकिन हमारे यहाँ हमारे मुआशरती रवैये ये हैं कि हमने इन्हीं टीवी की स्क्रीन पे देखा कि सेनेट के इंतखाबात के अंदर जो लोग वोट खरीद रहे थे, जो लोग वोट बेच रहे थे, करोड़ों अरबों रुपए की बोलियां लग रही थी, जिनके ऊपर करप्शन के मुकदमात थे, जिनके अकाउंट्स में पैसे बेतास तरीके से टीवी आते हैं, वो भी असेंबली में खड़े होकर तकरीरें करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असेंबली के अंदर तकरीर करते हुए हुकूमत से बहस करते हुए कहा कि भाई आप देखें मेरे भाई के साथ पामा में नहीं आकामा में हुई, और उसके ऊपर उनकी जमात के अरकान ने डेस्क बजाए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शख्स को मुल्क की आला तरीन अदालत ने नाअहल करार दिया और उसकी नाअहली के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो कोई चीज ही नहीं, और कौमी असेंबली के अंदर तालियां बज रही हैं। अब मसला क्या है? अब ये जो कानून की अमलदारी है ये शऊर के साथ आएगी। खान साहब ने बहुत दफा ये हमारे मुल्क में शऊर आ गया है, हमारा नया मीडिया आ गया है, डिजिटल मीडिया आ गया, लेकिन शऊर आने में सदियां लगती हैं। हाँ, उम्मीद जल्दी आ जाती है। खान साहब ने उम्मीद जल्दी दिलवाई थी, उम्मीद जल्दी टूट भी जाती है और जल्दी खत्म भी हो जाती है। शऊर आने में देर लगता है। लेकिन जहां तक खान साहब का ये मौकिफ है कि कानून की अमलदारी के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल उनसे मुत्तफिक हूँ। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये जो 90 दिन में करप्शन के खात्मे वाली बात है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़े बड़े आप देख लें कौन से कोई ऐसे स्कैंडल्स आए जिसमें खान साहब की अपनी कोई फैमिली शामिल है। आप देख लें जो रोडें वगैरह वो बना रहे हैं उसमें भी उनका दावा है कि पिछली हुकूमतों से हम कम पैसे लगा रहे हैं। तो खान साहब की अपनी फैमिली का आप बता दें, जिस तरह मियां साहब की फैमिली जब इक्तदार में आई थी उस वक्त उनके असासे कितने थे और अभी उनके असासे कितने, यही आप भुट्टो खानदान को देख लें। तो ये जो बड़े पैमाने पे करप्शन है यकीनन उसमें कमी आई है। हाँ, निचले लेवल पे वो तब ही चेंज होगी जब माशरती रवैये चेंज होंगे। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो दावा जो आप बात कर रहे हैं उसके बरक्स है। परसेप्शन इंडेक्स जो है उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो 140th नंबर पर आई है, स्कोर कम हुआ है। जी जी बिल्कुल, ये आपके क्वेश्चन में ही आंसर है कि परसेप्शन इसी तरह होगी। जब एक सजा याफ्ता मुजरिम को आप जेल से निकाल के लंदन भेज देंगे, जब आपके मुल्क के अंदर लोगों के केसेस नहीं चलेंगे, शाहरुख जुतई जिसको जाके चीफ जस्टिस साहब ने पकड़ा था वो आपको 5 स्टार किसी अस्पताल से मिलेगा, तो परसेप्शन तो फिर इसी तरह बिल्ड होती है ना। परसेप्शन डिफरेंट चीज है और करप्शन होना एक डिफरेंट चीज है। तो ये एक परसेप्शन है और यकीनन लोगों की परसेप्शन ठीक है कि हमारे मुल्क में कानून की अमलदारी नहीं है।